विवाह समाज का वो सबसे पवित्र बंधन माना गया है जिसमें दो आत्माओं का मिलन होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, उसे हम विवाह कहते हैं। पर आज आधुनिकता में हम उस विवाह को अनेकों तरह से लोग कर रहे हैं। कोई लव मैरिज करते हैं, कोई अरेंज मैरिज करते हैं, तो कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसे शादी को या ऐसे संबंध को तो हम रोज ही सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन एक अनोखा विवाह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पकड़ौआ विवाह या पकड़ौआ ब्याह कह सकते हैं, जैसी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क कर रहे हैं। जो लोग बिहार या पूर्वांचल के हैं वे पकड़ौआ विवाह से भली भांति परिचित हैं। लेकिन विवाह की यह प्रक्रिया देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग की उत्सुकता को बढ़ाने वाली है। इन्हीं लोगों की उत्सुकता को शांत करने के लिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पकड़ौआ विवाह क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब से शुरू हुआ। इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आई हूँ। चलिए हम जानते हैं कि ये पकड़ौआ विवाह क्या है। गन पॉइंट विवाह से तात्पर्य दूल्हा और दुल्हन के बीच जबरदस्ती की जाने वाली शादी है। यह आमतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और झारखंड में प्रचलित है। दहेज की अत्यधिक मांग को इस अमानवीय प्रथा का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। पकड़ौआ विवाह असल में वो होता है जिसमें शादी के लायक लड़के का अपहरण किया जाता है और फिर डरा धमकाकर जबरन उनकी शादी करवा दी जाती है। बिहार में पकड़ौआ विवाह का इतिहास 1980 के दशक के बाद से शुरू होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दशक के बाद बिहार के बेगूसराय जिले में पकड़ौआ विवाह का चलन सबसे ज्यादा था। हिंसा और सामाजिक दबाव के डर से बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। राज्य के बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और नवादा जैसे जिले में पकड़ौआ विवाह का गढ़ माना जाता है। कई बार बॉलीवुड फिल्में जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2007 के विजेता अंडरवर्ल्ड कॉमेडी जबरिया जोड़ी, अतरंगी, कई टेलीविजन श्रृंखला जैसे सब की जोड़ी वही बनाता है, भाग्य विधाता और घर का एक सपना, 2 कदम दूर जैसे नाटक दूल्हे के अपहरण और शादी पर आधारित है। यह शादी नहीं, एक तरह का अपराध है। चलिए जानते हैं राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में जनवरी से नवंबर तक राज्य में 7,1904 जबरन विवाह के मामले सामने आए। 2019 में 10,925 तक का आंकड़ा आया। 2018 में 10,310 और 2017 में 8,972 मामले दर्ज हुए। पुलिस का कहना है कि 2021 और 22 का रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। बिहार में पकड़ौआ विवाह की प्रथा के कारण कुमारे लड़के काफी परेशान में रहते हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़ौआ विवाह नवीनतम घटना में एक स्कूल शिक्षक जिसने अभी अभी रोजगार प्राप्त किया था को कथित तौर पर बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया और अपराधियों से एक की बेटी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जो खुद इस प्रथा का शिकार था। आप सोच सकते हैं एक ऐसे पिता इस घटना को अंजाम दे रहे हैं जिनकी शादी खुद इस तरह से की गई थी। उन्होंने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया, फिर अपनी बेटी का शादी उसी तरीके से कर रहे हैं। ये कहानी बिहार के वैशाली जिले के महैया मालपुर गांव के लगभग 20 वर्षीय गौतम कुमार की है, जो कि स्कूल शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी के 2 सप्ताह ही हुए थे कि 19 नवंबर को उनका कार्यस्थल से कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया जाता है। पर स्थानीय पुलिस ने काफी होशियारी बरती और उन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी इस कहानी में। कथित तौर पर 3 या 4 व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उन्हें एक एसयूवी में डाल दिया और श्री कुमार को अगले दिन ही पुलिस ने ढूंढ लिया। मामले के जांच अधिकारी स्टेशन हाउस ऑफिसर मोहम्मद हसन सरदार ने कहा कि महिला के पिता राजेश राय का अपहरण करके ही शादी हुई, फिर भी वो अपनी बेटी का शादी उसी तरीके से कर रहे थे। पकड़ौआ विवाह आखिर क्यों होता है, क्यों समाज ने इसे तुल पकड़ रखा है? बिहार में ऐसे कई लोग हैं जो संपन्न परिवार के होते हुए इस घटना को अंजाम देते हैं। इसके पीछे उनकी क्या मंशा होती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पकड़ौआ विवाह आर्थिक रूप से मजबूत लड़कों का पकड़ौआ विवाह के लिए अगवा किया जाता है। पकड़ौआ विवाह जब भी होता है तो कभी भी छोटे मोटे घरों के लड़के का नहीं होता, या कोई छोटा मोटा या बेरोजगार लड़कों का पकड़ौआ विवाह नहीं होता। जब भी होता है तो वो या तो अच्छे पोस्ट पर होते हैं या फिर वो बहुत संपन्न परिवार का लड़का होता है। इसके पीछे की मानसिकता यह है ताकि लड़की को आर्थिक रूप से संपन्न घर परिवार मिल सके। नौकरी पा चुके या नौकरी पाने की होड़ में पढ़ने लिखने वाले लड़के का अपहरण किया जाता है, क्योंकि जो लड़के संपन्न घर से होते हैं या कोई अच्छी नौकरी में होते हैं, ज्यादातर दहेज मांगे जाने की वजह से इन शादियों का चलन बढ़ता जा रहा है। दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जिसके कारण
समाज में बेटियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप सोच सकते हैं, जहां 20 से 25 लाख दहेज देने के बाद भी बेटियों को अच्छा घर नहीं मिलता, उन्हें अच्छा परिवार और उन्हें सुख और सुविधाएं नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अपने ही माता पिता अपनी बेटी को इतनी जिल्लत भरी जिंदगी क्यों देते हैं? माना कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा कारण है। हम अपनी बेटियों को दहेज भी ना दे, शिक्षा भी ना दे और जायदाद में हक भी ना दे, तो हम अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं? उसे इस काबिल तो बनाएं कि ना आपको दहेज देना पड़े और ना ही आपको ये जिल्लत भरी शादी करनी पड़े। आप अपनी बेटियों को काबिल बनाइए, उसकी जिंदगी को इतनी जिल्लत भरी मत बनाइए कि उसे पूरी जिंदगी जीना मुश्किल हो जाए। ये शादी नहीं, अभिशाप है लड़कियों के लिए। उनके माँ बाप से ये दहेज प्रथा की वजह से बेटियों को बेटों जितना महत्व नहीं दिया जाता। समाज में कई बार यह देखा गया है कि उन्हें बोझ समझा जाता है तथा उन्हें अक्सर हीन समझा जाता है एवं द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया जाता है, चाहे वो शिक्षा हो या दहेज या फिर जायदाद में हिस्सा। बेटियों को हम बेटों के बराबर क्यों नहीं आंकते? ये बहुत गलत है। कभी जौहर, कभी सती प्रथा, कभी दहेज। विवाह में खुशी से कभी उपहार दिए जाते थे, उपहार ने विकराल रूप धरा दहेज का। विवाह दो दिलों का मिलन होता है, इन्हें इतना भयानक ना बनाएं।